आज जो वाणी हम सुनेंगे उसकी डेट है ओरिजिनल 2 जनवरी 1985। 2 जनवरी 1985। वाणी का सार है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। तो 2 जनवरी की मुरली है, तो फिर नववर्ष की बाबा को बधाइयाँ मिल रही हैं। सौगातें बाबा को बच्चे पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व स्नेही सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। क्यों? क्या विशेषता है इन सौगातों में? बाबा कहते हैं दिल की सौगातें हैं, है ना। ये थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं ना। और कई बार जब हम सौगात देते हैं तो जैसे काम पूरा करना होता है ना, दुनिया में क्या है, गिफ्ट देना है, उनका ये ओकेजन है तो क्या गिफ्ट दें, क्या गिफ्ट दें, तो क्या दें, उसमें बहुत बुद्धि चलती है और फिर भावना नहीं होती उसमें ज़्यादा, बस थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करके ही सौगात देते हैं। मुझे याद है एक बार एक बहन अपना अनुभव सुना रहे थे कि विदेश में सेवा करती हैं वो बहन। तो वो किसी छोटे गांव में, है ना, भारत के किसी छोटे गांव में उनको निमंत्रण मिला था आकर क्लास कराने के लिए। तो मुझे कहती कि तो उन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया कि मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत सेंटर्स पर गई हूँ, है ना, सेवाओं पर गई हूँ, लेकिन जब मैं उस छोटे गांव में गई तो उन्होंने मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें दी ना। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, ऐसा लगा जैसे वो महीनों से विचार कर रहे थे कि ये क्या यूज़फुल हो सकता है, क्या अच्छा लगेगा, क्या चीज़ दिल से दे सकते हैं। तो मुझे कहती मैं जो स्नेह मुझे उस गांव को याद करके आता है वो वैसे मुझे कभी फील नहीं होता हर एक स्थान के लिए। तो मुझे कहती सौगातें कभी कभी आपको बहुत बड़ी बड़ी भी मिलती हैं और कई लोग बहुत खर्च भी करते हैं, लेकिन वो जो भावना होती है, भले हम सोचते हैं कि भावना दिखाई नहीं देती, पर भावना दिखाई देती है ना। हाँ, महसूस होती है और आपको पता भी चल जाता है। जितने प्यार से कोई देता है आप उस प्यार को भी अनुभव करते। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें, है ना, ये दिल की सौगातें दिलाराम को हैं और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं। लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल वो वस्तु तो दिखती है जो आई है, लेकिन विचित्र सौगात है क्योंकि उसके पीछे की जो थॉट है, भावना है, वो सब भी पहुंच रही है, वो स्नेह भी पहुंचता है।
तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो, है ना। भले कोई स्थूल रूप से कुछ नहीं भी पहुंचा पाया या ला पाया, पर स्नेह की सौगात तो सबकी पहुंची है। ऐसे जब बाबा मिलन होता है ना, या बाबा इस अवतरित होते हैं, या आजकल अव्यक्त मिलन होता है, तो इतनी अवेयरनेस में बैठते हैं, स्नेह की सौगातें भेजते हैं। क्योंकि कई बार आजकल क्या हो गया है कि भले ही हमारा जो पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, वो तो अव्यक्त बनने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यक्त भाव का ही इसमें रह गया है कि हम गए या नहीं गए, या सचमुच मधुबन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं चाहे तुम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, तुम्हारे स्नेह की सौगात पहुंच सकती है। भिन्न भिन्न मूल्य की ज़रूर थी। अब बाबा कहते हैं स्नेह की सौगात तो सबकी पहुंची, पर सबका मूल्य अलग अलग था। मूल्य कैसे होता है? हाँ अब सुनो, मूल्य आपकी सौगात का कैसे आंकलन होता है। बहुत अच्छी बात आज बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते किसकी ज़्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, एक तो अटूट स्नेह और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात थी। सौगात की वैल्यू किस आधार से है? अटूट स्नेह और सर्व संबंध के स्नेह के आधार से। बाबा कहते नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। स्नेह और संबंध के आधार से सबकी सौगातें क्या थी? नंबरवार थी। तो आपकी कौन से नंबर पर होगी? स्नेह और संबंध। अब स्नेह और संबंध सुन रहे हैं तो फिर कुछ प्रश्न भी उठ रहे हैं कि स्नेह का क्राइटेरिया क्या है या संबंध का क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी बाबा आज मुरली में समझाएंगे। बाबा कहते दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा? स्नेह सभी का है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बाबा से स्नेह नहीं रखता। संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। हाँ? बाबा को ना बाप से भी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। बाप से ही है तो ठीक है, नहीं तो बाप से भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बाबा जेलस लवर है, हमेशा बताते हैं ना। हाँ, बाप से ही वाले, हाँ हाँ नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि बाप से ही जो है उनकी बुद्धि और कहीं आकर्षित नहीं होती, ना वस्तु में ना व्यक्ति में। बाबा कहते सिर्फ व्यक्ति नहीं, वस्तु की तरफ भी। आजकल तो वैसे भी व्यक्तियों का तो पता साफ हो गया है ना। व्यक्तियों को कोई आजकल याद नहीं करता आजकल ज़्यादा वस्तुओं को याद करते हैं। यूथ को तो सभी खाली वस्तुएं चाहिए, है ना। फ़ोन चाहिए, गैजेट्स चाहिए, वीडियो प्लेयर चाहिए और क्या क्या चाहिए। बाकी वस्तु को तो, व्यक्ति को तो आजकल कहते हैं आप दूर ही रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि व्यक्ति और वस्तु दोनों में किसी में भी बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। ऐसे जैसे जो बच्चे ऐसा स्नेह रखते हैं आदि से अब तक, उनकी नंबर 1 सौगातें मानी जाती हैं। ठीक है।
तो बाबा कहते हैं सुनो, संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। अब सिर्फ बाबा संकल्प नहीं, स्वप्न में भी कहते हैं। एक बाप से एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो। एक बाप से और फिर एक रस भी, ऐसा नहीं कभी बहुत स्नेह में समाये हुए हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे, है ना। भले इस संसार में रहते हैं लेकिन बाबा के सिवाय कोई और कोई कुछ दिखाई ना दे। ऐसे कौन कौन बैठे हैं जिनको बाबा के सिवाय और कोई और कुछ दिखाई नहीं देता? कोई भी नहीं बैठे हैं, और ऑनलाइन वाले भी कोई नहीं है ऐसे, हाँ, जिनको बाबा के सिवाय और कोई और कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। है ना। अब देखो बाबा इसीलिए कहते हैं सारा खेल किसका है? अज्ञान का, है ना। ज्ञान मिले तो पता चल जाए कि हम सचमुच किस स्तर पे है। बाबा ने आज जैसे मुरली में कहा कि कर्म बंधन तुम्हारा क्या है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और क्या पद मिलेगा वो भी बता दूंगा, क्योंकि हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते, है ना। देखो जब बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है ना, जब बाबा कहते हैं कर्म की गति एक्यूरेट है, और जब हम ये समझते हैं कि दुख का अनुभव होता है और पद नंबरवार होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमारी समझ में ही कहीं कमी है ना। समझते नहीं है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे दुनिया में कोई डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं ना, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। हमेशा आप ये अज्यूम करते हैं कि मेरी नॉलेज और मेरी एबिलिटी लिमिटेड है, और उसके हिसाब से हम कमिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि हम पूरा कमिट कर रहे हैं तो हमें पूरा का तो ज्ञान ही नहीं है ना। तो हमारी नॉलेज और हमारी एबिलिटी आत्मिक शक्ति के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से हमेशा लिमिटेड होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम अपनी संपूर्ण स्टेज में पहुंच जाते हो ना, और जब हमें मार्क्स मिलेंगे, एक्चुअली जब हम जाएंगे, तो उस समय पर हमें क्लैरिटी होगी, क्योंकि आत्मा देह अभिमान से फ्री हो जाती है ना, तो उसको सब समझ में आता है, ये करना था, ये किया। इसीलिए धर्मराजपुरी में कोई कंप्लेन नहीं करता, उसको मालूम होता है कि मैंने जो किया है उतना पाया है। मैं कल ही इस बारे में विचार कर रही थी कि जैसे आप अज्ञानियों की सभा में पूछो, है ना, कि आप में से कौन कौन है जो जितना डिज़र्व करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, तो बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, है ना। लेकिन जैसे हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो आप अपने आप से पूछो, जितना मिल रहा है उतना ही कर रहे हैं ना, है ना। तो आपको मालूम होता है ना, हाँ। तो और ये भी फील होता है कि उससे तो ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाबा का प्यार और वरदान और वो तो बोनस में ही मिल रहा है। लेकिन ज्ञानी को हमेशा मालूम होता है कि जितना कर रहे हैं उससे कम नहीं मिल रहा है। तो सारा अंतर जो संतुष्टता का, प्रसन्नता का, आंतरिक भरपूरता का जो अंतर है, वो ज्ञान का अंतर है, वो कोई कर्मों की ऐसी बात नहीं। क्योंकि ड्रामा तो एक्यूरेट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ करें और ना पाएं। और मैंने तो इस यात्रा में ये फील किया, एवरीथिंग जो भी आपके साथ है, आप शरीर, संबंध, मान, शान, प्रतिष्ठा, आपके किस प्रकार की आपकी परिस्थितियां होंगी, सब कुछ आपके पुरुषार्थ से रिलेटेड है। और पुरुषार्थ में एक बात होती है ज्ञान, दूसरी होती है एफर्ट, है ना। तो कभी कभी ज्ञान नहीं होता और कभी कभी ज्ञान होते भी उतनी
मेहनत नहीं होती। तो यही दो बातें हैं, वरना आत्मा को अंदर से तो ज़रूर संतुष्टता होगी कि जितना हम कर रहे हैं उतना तो मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसे समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, है ना। बेहद के स्नेह का आकाश हमारी सीमा है, बाबा का प्यार, और बेहद के अनुभवों का सागर, हम गहराई में जाते हैं तो बेहद के अनुभवों का सागर और बेहद के स्नेह का आकाश। जैसे इस संसार में सागर और आकाश हदें हैं ना, तो ऐसे हमारी दिल की हदें कहाँ तक है, बुद्धि की हदें कहाँ तक है कि बाबा का स्नेह और बाबा के साथ अनुभव, यहीं तक हम जाते हैं। उसके आगे कोई मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु जो उस परिधि के बाहर हैं, वहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाती। जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, आप लोगों को कोई और बात नहीं आती क्या? हाँ, आप जब देखो बाबा बाबा बाबा, घूम फिर के वहीं बाबा पे आ जाते हैं, है ना। तो सिर्फ हमारी बातें नहीं, हमारी बुद्धि भी वहीं तक जानी चाहिए। हाँ, हर बच्चे की तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। जितना वैल्यूएबल स्नेह है उतनी वैल्यूएबल सौगात। जितने वर्ष बीते हैं फिर उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है ना। क्योंकि जितना स्नेह स्वरूप होकर चलते हैं, जितना समय बीतता है, हमारे स्नेह की वैल्यू और बढ़ जाती है ना। जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, रखे रखे बढ़ रहा है, तो ऐसा है। और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। अब बाबा कहते 3 बातों की विशेषता सभी की देखी। अब बाबा आज स्नेह, संबंध और सेवा किन किन कैटेगरी की होती है ना, और सर्वोत्तम स्नेह, संबंध, सेवा क्या है वो समझा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वाणी है, इसको अच्छे से सुनना। पहली बात बाबा ने चेक किया कि स्नेह अटूट है। उसमें क्या क्या चेकिंग की? दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है। दिल का स्नेह है या समय प्रमाण आवश्यकता के कारण और अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण तो नहीं है। क्योंकि भक्ति में तो यही सीखा था ना, तो अभी फिर वही चाल चलन तो नहीं चल रहे। हाँ, कि बहुत अमृत वेला हो रहा है जब कोई कुछ चाहिए, और जब नहीं चाहिए, पूर्ति हो गई है, प्राप्ति हो गई है, तो फिर अमृत वेला भी बंद हो गया है। तो स्नेह दिल का है या समय प्रमाण? कई बार आवश्यकता प्रमाण नहीं है, समय प्रमाण है। समय में कोई बात चल रही है, जैसे कोविड में बहुत योगी बन गए सब बच्चे, बहुत योगी, सुबह से रात तक सिर्फ ज्ञान योग के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन वो अपना पुरुषार्थ नहीं है, वो समय की बलिहारी। तो क्या समय के हिसाब से समय टाइट करता है तो स्नेह बढ़ता है या नहीं? वो मिलेगा, लेकिन उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो। क्योंकि हमने कईयों को देखा कि जैसे मशरूम उगाते हैं ना बारिशों में, ऐसे ना, ऐसे स्प्राउट हुए, फिर ऐसे ढीले भी पड़ गए। हाँ, तो ऐसे वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, फिर आवश्यकता के कारण और मतलब को सिद्ध करने के कारण, ऐसा स्नेह तो नहीं है। आप देखो दुनिया में भी भासना आ जाती है, कौन मतलब से स्नेह रखते हैं और कौन वैसे रखते हैं, दिल से रखते हैं। तो अगर दुनिया में आत्माओं को भी भासना आ जाती है तो क्या बाबा को नहीं आती है क्या?
और आप विचार करो कि जिसका स्नेह मतलब के कारण होता है उनके प्रति आपको क्या वैसे बहुत प्यार आता है ना? नहीं। अब बाबा प्यार का सागर है तो प्यार के सिवाय तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो बच्चे उतना प्यार खींच नहीं पाते। दूसरी पॉइंट है, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है। स्नेह स्वरूप सदा इमर्ज रूप में है, जिससे स्नेह होता है उसकी सदा याद रहती है ना? उसे क्या पसंद नापसंद है वो हमेशा स्मृति में रहता है। तो अगर स्नेह स्वरूप सदा इमर्ज है तो सदा श्रीमत पर भी अटेंशन रहेगा। और कई बार कहते हैं ना, दिल में तो बहुत प्यार है। हाँ, कहते बाबा दीदी दिल में तो बाबा के लिए बहुत प्यार है, लेकिन बाबा के घर नहीं आ पाते, है ना? तो इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? बाबा बहुत प्यार से सुना रहे हैं, लेकिन है ना, क्योंकि मर्ज रूप में स्नेह रहे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बादल मंडरा रहे हैं, है ना? तीसरा, दिल खुश करने का स्नेह है व जिगरी दिल का स्नेह है ना? कई ऐसे होते हैं जब वो अपने स्नेह का वर्णन करते हैं ना तो आपको फील आती है कि बहुत प्यार है इनको, तो है ना, लेकिन वैसे दिल का प्यार होता नहीं है, बस दिल खुश करने का स्नेह होता है। जब मिलेंगे, जब सामने आएंगे तो बहुत स्नेह की फीलिंग आएगी, लेकिन जिगरी स्नेह नहीं है। हाँ? चेक कर रहे हो ना सभी? हाँ, तो स्नेह में ये सब बातें चेक की, अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है? तो मार्क्स किसको मिलेंगे? जो जिगरी स्नेह वाले हैं, हाँ, दिल का स्नेह। दूसरी बात, संबंध में चेक करना है। पहली बात, सर्व संबंध है व कोई विशेष संबंध है। हम पहले ये नहीं जानते थे कि बाबा से हमारे सर्व संबंध भी हो सकते हैं। पता था पहले? मैं कल कोर्स वालों को पूछ रही थी, जब आपको डर लगता है, जब आपको डाउट होता है, जब आप रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो आप किसे याद करते हैं? तो कहते भगवान को। फिर मैंने उनको कहा, फिर जब आपको प्यार चाहिए होता है तो किसको याद करते हैं? मनुष्य को। प्यार चाहिए होता है तो कभी भगवान को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि गाते भी हैं प्यार का सागर है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल उस स्वरूप से संबंध नहीं जोड़ा है। और जिस स्वरूप से संबंध जोड़ा नहीं, उसकी ताकत आपको मिल नहीं पाती, है ना? फिर मैं उनको यही समझा रही थी कि जैसे आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में ही एक व्यक्ति है जो बहुत, है ना, जैसे पिता है, पिता काउंसलर है अपने प्रोफेशन में, लेकिन आपने उनसे कभी काउंसलर वाला संबंध जोड़ा नहीं, सिर्फ पिता का ही जोड़ा है ना? उनकी सुननी है, उनसे डरना है, वो घर आए तो चुप हो जाना है, बस इतना ही किया है। दुनिया में तो पिता के साथ यही संबंध होता है ना। हाँ, तो इतना ही किया है, बाकी वो काउंसलर है, वो संबंध आपने जोड़ा नहीं। तो आप घर में काउंसलर होते जा रहे हैं बाहर काउंसलिंग कराने, ऐसा भी होता है। सब काउंसलर्स के बच्चे बाहर काउंसलिंग कराते हैं है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि है तो, पर उसको उसके साथ हमने वो बुद्धि योग जोड़ा नहीं है। तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें बाबा के से क्या क्या प्राप्तियां हैं, बाबा किस किस गुण, किस किस शक्ति का सागर है, वो हमें ज्ञान मिलता है। और हमें मालूम पड़ता है कि बाबा से बुद्धि योग लगाने से हमें ये सब कुछ अनुभव हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान के आधार से ही तो आपको भक्ति में ये सिखाया गया कि आप भगवान की तरफ देखेंगे या मंदिर में जाएंगे तो आपको सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की, है ना, अनुभूति होगी।
तो उस ज्ञान के आधार से तो अनुभूति हो रही है। हाँ, बाबा तो है ही प्रोटेक्टर, लेकिन वो ज्ञान है इसीलिए वो अनुभूति हो रही है। और जिस स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, हम बुद्धि योग उस स्वरूप से लगाते ही नहीं, तो हमें अनुभव भी नहीं होता। बाबा अभी हमें बताते हैं मैं पवित्रता का सागर हूँ, तो हम सामने बैठते हैं, बुद्धि बल से पवित्र बन जाते हैं। मैं स्नेह का सागर हूँ, तो हम स्नेह की सारी पूर्ति बाबा से कर लेते हैं, बुद्धि योग से। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान मिला। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अब ज्ञान मिला कि मैं तुम्हें माता पिता बंधु सखा टीचर सतगुरु सर्व संबंधों का सुख दे सकता हूँ, है ना। लेकिन ज्ञान मिलते भी जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तो हमें समझ आएगा ना कि हाँ, बाबा से मुझे बाप टीचर सतगुरु माता बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा सर्व संबंधों का सुख मिल सकता है। तो किया है, इतना संबंध जोड़ा है। सर्व संबंध किस किस ने जोड़े? सर्व संबंध है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विल ब्लो योर माइंड। पहला तो ये है कि सर्व संबंध जोड़े या नहीं। अब सर्व में भी बाबा कहते कोई एक संबंध छूट जाता है। कई होते साजन का संबंध नहीं जोड़ते, बाकी सब संबंध जोड़ लेते हैं। तो फिर साजन को मिस करेंगे, देहधारी साजन को, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक संबंध नहीं जोड़ा है। कई है जो डॉक्टर का संबंध नहीं जोड़ा है, सर्जन का। तो बीमार हो जाएंगे तो फिर बस एक डॉक्टर याद आएगा, फिर बाबा भूल जाएगा, क्योंकि लगेगा कि इलाज तो मेरा शरीर का डॉक्टर ही करेंगे, बाबा तो नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात है सर्व संबंध है व कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में भी कमी है, क्योंकि मनुष्य से हम ढूंढ सकते हैं, पा तो सकते नहीं है ना। तो फिर हम ढूंढ ही राइट जगह नहीं रहे तो संपन्नता में कमी ज़रूर रहेगी। और समय प्रति समय वो रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, फिर हम प्राप्ति स्वरूप से भटकना स्वरूप बार बार बनेंगे, है ना। क्योंकि वो एक संबंध हम बाबा से नहीं जोड़ रहे और जिद पकड़ के बैठे हैं कि ये तो मनुष्य से ही पूरा होगा। ऐसा भटकते हैं ना, भटकते हैं कि नहीं। जो एक संबंध बाबा से नहीं जोड़ते, 1 2 3 जो भी, उसके लिए फिर समय प्रति समय मनुष्य आत्माओं या वस्तुओं में भटकते ही हैं। और फिर वो जो अप्राप्ति असंतुष्टता की फीलिंग बार बार आती है। वरना ब्राह्मण असंतुष्ट हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बाबा कहते हैं जैसे बाप शिक्षक और सतगुरु, ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया है, ये तो मेनली सबने जोड़ लिया है, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा धोत्रा भी नहीं बनाया। हाँ, पोत्रा धोत्रा का संबंध भी नहीं बनाया तो वो संबंध भी अपने तरफ खींच लेगा, है ना। फिर सोचेंगे, है ना, बच्चा तो बना लिया है लेकिन पोत्रा नहीं बनाया, तो पोत्रा प्यारा लगता है। तो संबंध में सर्व संबंध है, बाबा पूछते हैं। दूसरी बात है, बाप से हर संबंध 100% है व कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है। हाँ, क्योंकि कई बार आधा आधा बांट के रखा है, देहधारी से 50%, बाबा से 50%। हाँ, तो बाबा कहते हैं 100% हर संबंध है या उसमें भी बंटवारा कर रखा है। परसेंटेज में भी फुल है व थोड़ा अलौकिक और थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। ठीक है, दूसरी चेकिंग हो गई। हाँ, बाप तो है लेकिन लौकिक बाप में 50% प्यार है और पारलौकिक में 50। उसके बाद क्या होता है, लौकिक पारलौकिक की मत मिलती नहीं है, फिर अंदर अंदर
उलझते रहते हैं, है ना। तो मेरा एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सतगुरु है, ठीक है। 100% यही है और कोई नहीं है, ठीक है। तीसरा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हैं, वह जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हैं, है ना। अब ये भी है कि आजकल दुनिया में भी क्या होता है कि एक संबंध के साथ चलते रहते हैं ना, सर्व संबंध को एक साथ लेकर चलना मुश्किल समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों का रस सदा अनुभव करते हैं, या जब जो संबंध आवश्यक हुआ तभी। अब मानो कि माता याद है जो एक्सेप्ट करती है, लेकिन टीचर को भूल गए, है ना। तो बाबा की शिक्षाओं को भूल गए, सिर्फ प्यार साथ में रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का रस सर्व समय अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी एक संबंध कभी दूसरा संबंध, क्योंकि बाबा के सर्व संबंधों की हमें हमेशा आवश्यकता होती है। अब शिक्षा याद रखी लेकिन वरदान भूल गए, है ना। कई बार ऐसा होता है, बाबा ऐसा कहते हैं पर बाबा मेरे साथ 1000 भुजाओं के साथ उपस्थित है और मुझे वरदान दे रहे हैं, वो भूल गए। तो बाप की ताकत, सतगुरु के वरदान भूल गए और सिर्फ शिक्षाओं को याद किया तो फिर भारी हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं वह कभी कभी। अब 2 बातें हो गई, स्नेह भी समझ लिया, संबंध भी समझ लिया। अब तीसरी बात, सेवा। सेवा को भी अब समझना है। सेवाधारी सब हैं, सब सेवाधारी भी हैं या सिर्फ स्नेह संबंध तक ही लिमिटेड है। हाँ, क्योंकि कई तो समझते हैं बाप के साथ सिर्फ स्नेह और संबंध रखना है, सेवा कुछ नहीं। लेकिन अगर स्नेह संबंध से प्राप्ति है तो सेवा से भी प्राप्ति है। अगर सेवाधारी नहीं बनेंगे तो मेवा कैसे खाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं स्नेह संबंध का अपना स्थान है और सेवा का अपना स्थान है। कई सेवा करते हैं पर स्नेह संबंध नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं तीनों का बैलेंस चाहिए। अब सेवा में बाबा कहते हैं सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा। तो पहली बात है जो मोटे रूप में चेकिंग है कि मन, वाणी, कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है ना। कोई तो कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मन, वाणी, कर्म और तन मन धन तीनों प्रकार की सेवा का खाता जमा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तन करें या हम सिर्फ मन करें या सिर्फ धन करें, ना। या मन में तो है लेकिन मुख से कभी बाबा निकलता नहीं है, या दूसरों के सामने कभी मुख खुलता नहीं है ना। या कर्मों में कभी सेवा नहीं कर सकते। ज्ञान तो सुना सकते हैं लेकिन किसी को प्यार से 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते। कर्म हमसे होते नहीं हैं, है? तो सेवाधारी माना मन, वाणी, कर्म, तन मन धन सबसे सेवाधारी होना पड़ेगा। आपको सब सुख चाहिए ना, तन मन धन मन वाणी कर्म का सुख चाहिए कि नहीं। सतयुग में पाने के समय सब चाहिए। हाँ, बाबा कहते ठीक है तन की सेवा करते हो तो तन स्वस्थ हो जाएगा, धन नहीं होगा चलेगा। नो धन, निरोगी काया बहुत अच्छी है सतयुग में, ठीक है। हाँ तो चाहिए तो सब कुछ, तो करना भी सब कुछ करे पड़ेगा, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं सब प्रकार की सेवा करनी पड़े। दूसरी बात है, देखो बाबा ने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही थी, कर्मणा सेवा माना एक तो जो हम यज्ञ सेवा में है ना, जो स्थूल एनर्जी से सेवा करते हैं ना, भोजन बनाना, सफाई करना। फिर कर्मणा माना संबंध संपर्क में आते एक दूसरे को संतुष्ट करना, ये भी सेवा होती, ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ, अभी 2 दिन का अनुभव है। तो परसों क्या हुआ कि जब कोर्स हो रहा था तो कम ही बच्चे थे, तो हम भी नीचे ही करा रहे थे। तो एक माता आई, तो फिर वो सामने छोटा ग्रुप होता है ना, तो मैंने एक चेयर खींच के उस माता को बिठाया। तो कल जब वो माता आई तो जो बहन परसों क्लास में थी उसने खुद उठ के चेयर उठा के उसको बिठाया, है ना। तो आप देखो कि कर्मणा से कितनी सेवा होती। आपको कोई जो बात आप कह के नहीं सिखा सकते ना, आप करके सिखा सकते। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो ये स्नेह से कर्म करते हैं, बाबा का ज्ञान स्वरूप होके, स्नेह स्वरूप होके आप जो भी करते हैं ना, वो सामने वाला सीखता जाता है। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में शक्ति स्वरूप, शिक्षा स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर चलने से आप ये सेवा दूसरे के प्रति कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मनसा वाचा कर्मणा। अब आप हिलेंगे नहीं तो सेवा कैसे होगी, है ना। सब टाइट होके बैठेंगे तो काम कौन करेगा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हर प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, तन मन धन तीनों से करनी पड़ेगी। मुझे याद है एक क्लास में एक बड़ी दीदी सुना रहे थे कि वो एक मिनिस्टर के यहाँ गए, लेडी मिनिस्टर थी। तो वो कहते कि हम वेट कर रहे थे, एक ग्रुप उनसे मिल रहा था। फिर वो ग्रुप जैसे गया तो हम बाहर खड़े थे, तो पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, तो हमें अंदर से दिखाई दे रहा था। तो हमने देखा जैसे ही वो एक ग्रुप निकला तो मिनिस्टर उठी और उसने सारे सोफ़े के जो कुशन्स थे और जो उसकी कवर थे वो सब सीधे किए, अच्छे से सेट किए, और उसके बाद वो बैठी दूसरे ग्रुप को रिसीव करने के लिए। क्योंकि आप कितनी आवाज़ लगाएंगे, है ना, कितनी आप वेट करेंगे कि कोई आए, कोई करे। तो उन्होंने कहा कि हम उस दिन मैंने देखा कि ऐसे कोई उनकी पर्सनल कोई सेवा नहीं है, कोई ऑफिशियल सेवा है, कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई आने वाला क्वेश्चन देखेगा या ये देखेगा। लेकिन आत्मा की अपनी धारणा इतनी होनी चाहिए कि हम जो भी आसपास आपको लगता है कि ये इस एनवायरनमेंट की डिमांड है, हम उठकर उसको कर सकें, है ना। तो बहुत अच्छा मुझे वो अनुभव लगता है कि हर व्यक्ति आज जो भी आत्माएं जिनको आप बड़ी पोजीशंस में भी देखते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते ना। भले देखने में ऐसा लगता है कि हमेशा बड़े सजे सजाए ऐसे रहते हैं, लेकिन पीछे तो हर एक अपने कमिटमेंट्स और अपनी सेवा करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं, और हमें तो बाबा कहते हैं तुम देव आत्माएं बनने वाले हो, तो हमें हर प्रकार से दाता बनना होगा, मन वचन कर्म से और तन मन धन से। तो बाबा कहते हैं ये है पहली, सेवा का खाता जमा है सब प्रकार से। दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, व जितना कर सकते हैं उतना ना करके यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। जितना कर सकते हैं उतना किया है या स्थिति के प्रमाण शक्ति के आधार से किया है। माना मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो इतना ही करेंगे, है ना। तन को पूरा हड्डी हड्डी स्वाहा किया है ना, मन को हर संकल्प स्वाहा किया है, धन का हर कणा लगाया है, या सोचते हैं कि हम इतना ही करेंगे, अपने लिए लिमिट सेट की है।
वो भी बाबा कहते हैं स्थिति प्रमाण है, उसके लिए भी बाबा कोई दोष नहीं देते, लेकिन बाबा कहते हैं अगर संपूर्ण प्राप्ति चाहिए तो जितना बाबा का दिया हुआ है उतना सब सेवा में लगना चाहिए ना। और मैंने देखा है कि जो जितना लगाता है उतना वृद्धि को पाता है, कभी कमी तो होती नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है कि बाबा के यज्ञ में तन लगाया है तो कल तन की एनर्जी घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी है, कल कारण अकारण स्थिति कमज़ोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमज़ोर हो गई है। ऐसा तो नहीं, जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। जितना पॉसिबल है उतना करें तो फिर तो है ना नंबर 1 बन जाएंगे। तीसरी बात है, अब ये तो हुई तन मन धन मन वाणी कर्म की बात। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा भी सेवा की है व कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अब तन मन धन मन वाणी कर्म तो हमारे पास लौकिक में भी था, लेकिन अब हमें बाबा ने बहुत कुछ दिया है ना। तो उनके द्वारा भी सेवा करते हैं या सिर्फ वही तन मन धन लगाते हैं? अपनी शक्तियाँ गुण ज्ञान जो बाबा ने दिया उनके द्वारा भी सेवा करते हैं या संकल्प समय, अभी कितनी थॉट पावर हमारे पास है ना एक्स्ट्रा होती है, कितना टाइम एक्स्ट्रा होता है, उसके द्वारा भी सेवा करते हैं या नहीं? रियल टाइम रियल थॉट तो बढ़ गया है ना, रियल टाइम कितना बढ़ जाता है, भले 24 घंटे ही हैं लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे हाँ 24 घंटे ख़त्म ही नहीं होते क्योंकि वेस्ट थॉट नहीं है। नहीं, वेस्ट थॉट नहीं होंगे तो 24 घंटे बहुत लंबे लगेंगे है ना, क्योंकि हम तो ऐसा फील करते हैं पॉइंट टू पॉइंट भी अगर आप सेवा करते रहो, 10 से 11 ये करना है, 11 से 12 ये करना है, तो 5 मिनट भी बीच में आपको पता चलता है 60 सेकेंड्स हर मिनट आपके पास है ना। तो वो समय संकल्प गुण शक्तियों के खजाने से सेवा कर रहे हैं या नहीं? तो बाबा कहते अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी है व फ्राक दिल होकर खजानों को कार्य में नहीं लगाया है ना। सहन शक्ति बाबा ने दी है, लेकिन कहते हैं हम हर जगह सहन शक्ति क्यों यूज़ करें? कर सकते हैं पर फिर भी कहेंगे नहीं, बड़ों के साथ तो यूज़ कर लेंगे, छोटों के साथ नहीं करेंगे है ना। ये भी चॉइस लेते हैं, फ्राक दिल नहीं होते, बड़ी दिल वाले नहीं बनते कि सह सकते हैं तो क्यों नहीं है ना। बड़े की सह सकते हैं, छोटे की भी सह सकते हैं तो क्यों नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत कर लिया है अर्थात कंजूसी की है तो इसका भी रिजल्ट में अंतर बढ़ जाता है। चौथी बात है, अभी चौथी बात सुनो। हाँ, आप सोच भी सकते हो बाबा के पास एक चौथी बात भी होगी। हाँ, ज्ञान सागर है ना। चौथी बात है दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हर सेवा 2 तरह से की जा सकती है, दिल से और ड्यूटी प्रमाण। तो दिल से की है व ड्यूटी प्रमाण की है, क्योंकि जब बार बार एक ही सेवा करते हैं ना तो कई बार ड्यूटी प्रमाण होने लगती है। और ये सबसे जो मैं समझती हूँ कॉशनरी नोट यहीं पे लगना चाहिए कि ड्यूटी प्रमाण ना हो जाए है ना। सेवा की सदा बहती गंगा है व सेवा में कभी बहना कभी रुकना है। निरंतर सेवा है या फिर कहते हैं ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए आता है ना, ब्रेक चाहिए कब आता है? जब ड्यूटी प्रमाण कर रहे हैं। आप देखो हम कितने सालों से भोजन खाते हैं
हर बार इंटरेस्ट से खाते खाते हैं कि नहीं? हाँ इतने हाँ सब्जी भी आपको मैं बताऊँ, तोरी भी 6 महीने नहीं खाएंगे तो वो भी अच्छी लगने लगती है। अच्छा इतने समय से हम सब्जी खाते, अगर आप देखें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वही दाल चावल रोटी सब्जी, यही 4-5 चीज़ें होती हैं, कोई ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कितना एंजॉय कर रहे हैं, हर बार इंटरेस्ट से खा रहे हैं। आज क्या बना है, आज क्या बना है ना? इतने वर्षों से सो रहे हैं, लेकिन सोने की कितनी आतुरता होती है। हाँ, और सेवा में कहते हैं ये तो मोनोटोनस हो गई है, ज्ञान में कहते हैं ये तुम्हारे जीवन में बड़ी वैरायटी लगी पड़ी, क्या नया कर रहे हो तुम वैसे रोज? हाँ, क्या वैरायटी है जीवन में? जीवन तो वैसे ही चलती है ना, वही उठना, वही खाना, वही सोना, वही कमाना, उसमें तुम्हें बड़ी वैरायटी मिलती है। लेकिन ज्ञान में कहते हैं वही बात है, सेवा में कहेंगे वही सेवा है, तो कहाँ से वैरायटी लाए? वही वैरायटी है। लेकिन जैसे इंद्रिय रस में आप रोज रस ढूंढते हैं ना, ऐसे अंतिंद्रिय रस में भी रोज रस ढूंढो कि ये मेरा रूहानी पेट भर रही है रोज, ये ज्ञान मुझे रोज भोजन दे रहा है। खाली हो गए ना तो भूख नहीं लगती है क्या? भूख लगेगी तो भोजन अच्छा लगेगा। तो जिसको रूहानी भूख की रियलाइजेशन है उसको रूहानी भोजन की रोज टेस्ट आता है ना। जिसको रूहानी कमाई की रियलाइजेशन है उसको रोज सेवा करने में मजा आता है। अब आप रोज वही काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन आपको एक्साइट क्या करता है? सैलरी। तो ऐसे ही जिसको समझ आता है ये मेरा पुण्य का खाता बन रहा है, उसको हर सेवा में उतना ही आनंद आता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम है, पुण्य की कमाई कराती है ना। और मैंने दुनिया में भी ऐसे क्या कहे अनाड़ी देखे हैं जिनको कदर नहीं होती काम की, है ना। कई होते हैं ना, जॉब पे जाएंगे रोज़ उस जॉब को नेगेटिविटी देंगे, ये ऐसी है, ये रोज़ एक ही काम कराते हैं, रोज़ ऐसे ही करते हैं। तो जिनको कदर नहीं होती उनका भाग्य बहुत समय नहीं चलता। सेवा भी एक भाग्य है, भले रोज़ सेम सेवा करनी है, लेकिन सेवा एक भाग्य है, हमेशा उसको रियलाइज करके करना चाहिए। अगर वो स्मृति भूल जाती है ना तो हम अपना भाग्य को रोक देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्यूटी प्रमाण नहीं, मूड है तो सेवा की, मूड नहीं है तो नहीं की, ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक की वैल्यू चेक की, तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बनकर नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना, है ना, क्योंकि कई सिर्फ चेक करके छोड़ देते हैं, चेक करके फिर चेंज करना। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, सर्वशक्तियों से नहीं चल रहे, अभी भी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसीलिए अब बीती को बीती करके वर्तमान और भविष्य में संपन्न और शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती है तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूएबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे हैं। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे ते अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे रखा है। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली ये परिवर्तन करना है। कर तो सभी कर रहे हैं, है ना। देखो दुनिया में भी सब लोग सब कुछ करते हैं, फ़र्क किससे पड़ता है? अपना 100% देना, है ना। मुझे कई बार व्यक्ति पूछता है ना सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने कहा आपके अंदर जान झोंकने की आदत होनी चाहिए। जो भी करें उसमें जान लगा दो,
तो आप हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे, है ना। दिल भी पूरी, है ना, अटेंशन भी पूरा, एफर्ट भी पूरा। तो बाबा कहते हैं बस इतना ही अंतर है, कर तो सब रहे हैं, स्नेह भी रख रहे हैं, संबंध में भी रह रहे हैं, संबंध निभा भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बस वो जो इनकम्प्लीट है ना वो संपूर्ण कर दो। समझा? अच्छा, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले, विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।